दोस्तों, अगर आप भी भारत में जल्द से जल्द कोरोना वायरस की वैक्सीन आने का इंतज़ार कर रहे हैं तो इस वीडियो को अभी दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन लॉन्च कर दी है, लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। कई सारे देश रूस की इस कोरोना वैक्सीन में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, भारत सरकार का ये मानना है कि जल्द से जल्द भारत की वैक्सीन लॉन्च हो, जिससे कि उसमें किसी भी तरह की शिकायत ना हो। यही कारण है कि अब वैक्सीन के मामले में सरकार और भी ज़्यादा सक्रिय हो गई है और कई सारी कंपनियों से पहले ही वैक्सीन के पोस्ट प्रोडक्शन की बात की जा चुकी है। आपको बता दें, इस समय भारत में कोरोना की कुल 3 वैक्सीन बनाई जा रही हैं। हाल ही में 15 अगस्त को लाल किले से अपने संबोधन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश में 3 कोरोना वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट के अलावा भारत में 2 और वैक्सीन पर काम चल रहा है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड की वैक्सीन का नाम कोवैक्सीन है और वहीं दूसरा वैक्सीन प्रोजेक्ट जायडस कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड का है। कोवैक्सीन के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में सरकारी एजेंसी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी शामिल है। जिस तरह से भारत में वैक्सीन पर काम हो रहा है, उसे देखकर ये भी दावा किया जा रहा है कि दुनिया को दूसरी कोरोना वैक्सीन भारत ही ला कर देगा। इसी बात पर दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए और साथ ही साथ नीचे कमेंट में जय हिंद भी ज़रूर लिखिएगा। इस समय भारत में कोरोना वायरस वैक्सीन की रेस में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सबसे आगे है। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डेवलप की गई वैक्सीन का ट्रायल और प्रोडक्शन कर रही है। कंपनी को सरकार से वैक्सीन के उत्पादन की मंजूरी मिली है, लेकिन केवल भविष्य में इस्तेमाल के लिए। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन कोविशील्ड 73 दिनों के भीतर बाजार में उपलब्ध होगी। लेकिन दोस्तों, हाल ही में कंपनी का ये कहना है कि ये केवल कयास लगाए जा रहे हैं। वैक्सीन बाजार में तभी आएगी जब ट्रायल सफल हो और रेगुलेटरी अप्रूवल मिल जाए। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपने एक बयान में कहा कि सरकार ने अभी हमें केवल भविष्य में इस्तेमाल के लिए वैक्सीन की उत्पादन की अनुमति दी है। कंपनी ने साफ कहा कि कोविशील्ड को तभी कॉमर्शियलाइज्ड किया जाएगा जब ट्रायल्स में इसे सफलता मिले और फिर रेगुलेटरी अप्रूवल भी मिल जाए। हाल ही में दोस्तों, ऐसे में ये भी सुनिश्चित पूरी तरह से हो चुका है कि दिसंबर से पहले भारत को कोरोना वायरस की अपनी खुद की वैक्सीन मिल जाएगी। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का फेज 3 ट्रायल चल रहा है। कंपनी ने कहा कि एक बार वैक्सीन प्रतिरोधी और प्रभावी साबित हो जाए तो वो उसकी उपलब्धता की पुष्टि करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हमारी एक वैक्सीन कैंडिडेट क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे चरण में है। सरकार एसआईआई के अलावा कई फार्मा कंपनियों से संपर्क में है और ज़्यादा से ज़्यादा टीके हासिल कराना चाहती है। अगर आईसीएमआर और भारत बायोटेक द्वारा विकसित की जा रही कोवैक्सीन और जायडस कैडिला की साइकोव-डी ट्रायल में सफल होती है तो उनके ऑर्डर्स भी जल्द ही दिए जा सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में ये तो कंफर्म हो गया है कि इस साल के अंत तक भारत भी कोरोना वायरस की वैक्सीन हासिल कर लेगा। इसी बात पर इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर ही कर दीजिएगा। दोस्तों, एक तरफ जहां पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में जुटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ रूस ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को चौंका दिया है। जी हां, रूस ने कहा है कि उसने कोरोना वायरस की एक और नई वैक्सीन तैयार कर ली है। इससे पहले 11 अगस्त को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि रूस ने कोरोना वायरस की सफल वैक्सीन तैयार कर ली है। ऐसा करने वाला रूस पहला देश बन गया था। रूस ने पहली कोरोना वैक्सीन के उपयोग की इजाज़त भी दे दी थी। अब रूस ने दूसरी वैक्सीन तैयार करने का भी दावा किया है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक रूस का कहना है कि पहली वैक्सीन के जो साइड इफ़ेक्ट्स सामने आए थे वो नई वैक्सीन लगाने पर नहीं होंगे। रूस ने पहली वैक्सीन का नाम स्पुतनिक 5 रखा था, वहीं दूसरी वैक्सीन को एपीवैक कोरोना नाम दिया गया है। रूस ने एपीवैक कोरोना वैक्सीन का निर्माण साइबेरिया के वर्ल्ड क्लास वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट वेक्टर स्टेट रिसर्च ऑफ वायरोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में किया है। पहले ये इंस्टीट्यूट टॉप सीक्रेट बायोलॉजिकल वेपन रिसर्च प्लांट हुआ करता था। रूसी वैज्ञानिकों का यह दावा है कि एपीवैक कोरोना वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल सितंबर में पूरा होगा, लेकिन जिन 57 वॉलंटियर्स को वैक्सीन लगाई गई है उनमें से किसी को भी साइड इफेक्ट का सामना नहीं करना पड़ा है। सभी वॉलंटियर्स स्वस्थ हैं और अच्छा महसूस कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, अब अपनी दूसरी वैक्सीन दुनिया के सामने लाते ही रूस ने एक बार फिर से सभी को पूरी तरह से चौंका कर रख दिया है। अब कोरोना का अंत जल्द ही हो सकेगा। इसी बात पर दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए और साथ ही साथ नीचे कमेंट में जय हिंद भी ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि भारत को भी ये वैक्सीन जल्द से जल्द मिल सकती है। जैसा कि आपको पता है कि भारत और रूस के जो संबंध हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। ऐसे में भारत को वैक्सीन मिलने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आपको बता दें, एपीवैक कोरोना वैक्सीन को भी 2 खुराकें दी जाएंगी।
इसकी 2 खुराकें दी जाएंगी। पहली खुराक के 14 से 21 दिन के बाद दूसरी खुराक दी जाएगी। रूस को उम्मीद है कि अक्टूबर तक इस वैक्सीन को रजिस्टर करा लिया जाएगा और नवंबर से इसका उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। वेक्टर स्टेट रिसर्च सेंटर ऑफ वायरोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी ने कोरोना वायरस की 13 संभावित वैक्सीन पर काम किया था। लैब में जानवरों पर इन वैक्सीन की जांच की गई थी। आपको बता दें कि इसके अलावा चीन, अमेरिका और ब्रिटेन भी कोरोना की सफल वैक्सीन तैयार करने में जुटे हुए हैं और तीनों ही देश की कई वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल फिलहाल चल रहे हैं। ऐसे में अभी इस समय दुनिया तो काफ़ी पीछे है अगर रूस के मुकाबले हम देखें, क्योंकि रूस ने पहली जो है कोरोना की वैक्सीन दुनिया के सामने लाई थी और अब दूसरी भी उसी ने लाई है। तो दोस्तों इसी बात पर ये काफ़ी चौंकाने वाली बात तो है ही। और दोस्तों आप नीचे हमें कमेंट करके बताइए कि क्या भारत को रूस की ये वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वैक्सीन का इंतज़ार कर रहे भारतीयों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। जी हाँ, भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड 73 दिनों में इस्तेमाल के लिए बाजार में उपलब्ध होगी। कोविशील्ड को पुणे की बायोटेक कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत भारत सरकार भारतीयों को कोरोना का मुफ्त टीका लगाएगी। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों ने एक्सक्लूसिव जानकारी में ये बताया है कि भारत सरकार ने हमें विशेष निर्माण प्राथमिकता का लाइसेंस दिया है। इसके तहत हमने ट्रायल प्रोटोकॉल की प्रक्रिया को तेज कर दिया है ताकि ट्रायल 58 दिनों में ही पूरा हो जाए। इस तरह शनिवार को तीसरे फेज के ट्रायल का पहला डोज दिया गया है। दूसरा डोज शनिवार से 29 दिनों के बाद दिया जाएगा और ट्रायल का अंतिम डेटा दूसरा डोज दिया जाने के बाद 15 दिन के बाद सामने आएगा। इसके बाद हम कोविशील्ड को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए बाजार में लाने की योजना बना रहे हैं। आपको बता दें 17 केंद्रों में 1600 लोगों के बीच कोविशील्ड वैक्सीन का ट्रायल 22 अगस्त से शुरू कर दिया गया है। इस प्रक्रिया में हर केंद्र पर लगभग 100 लोगों पर कोरोना वैक्सीन का परीक्षण किया जा रहा है। दोस्तों इससे पहले इस वैक्सीन का ट्रायल पूरा होने से 7 से 8 महीने लगने की बात की जा रही थी, लेकिन अब ये काम बहुत ही ज़्यादा तेज़ कर दिया गया है और अगले 73 दिनों के अंदर ही भारत की कोरोना वायरस की वैक्सीन बाजार में उपलब्ध होने जा रही है। और वैसे तो ये वैक्सीन मुफ्त होगी, लेकिन शुरुआत में इसकी कीमत 3 रुपये रखी जाएगी। और दोस्तों इसी के साथ ये वैक्सीन दुनिया की सबसे सस्ती कोरोना वैक्सीन भी बन जाएगी। इसी बात पर दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए और साथ ही साथ नीचे कमेंट में जय हिंद भी ज़रूर लिखिएगा। सूत्रों ने बताया है कि ये वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का है। सीरम इंस्टीट्यूट ने एस्ट्राजेनेका नाम की कंपनी से इस वैक्सीन को बनाने के लिए अधिकार खरीदे हैं। इसके लिए सीरम एस्ट्राजेनेका को रॉयल्टी का भुगतान करेगी। इसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट इस वैक्सीन को भारत और दुनिया के 92 दूसरे देशों में भी बेचेगी। केंद्र सरकार ने संकेत दिया है कि वो सीरम इंस्टीट्यूट से सीधे कोविशील्ड वैक्सीन खरीदेगी और भारतीयों को कोरोना का टीका मुफ्त में लगाएगी। सरकार राष्ट्रीय टीकाकरण मिशन के तहत भारतीयों को मुफ्त टीका लगाएगी। भारत की आबादी इस वक्त लगभग 130 करोड़ है। सीरम ने 68 करोड़ डोज खरीदने के बाद वैक्सीन की बाकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ICMR और भारत बायोटेक द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की जा रही कोवैक्सीन और निजी फार्मा कंपनी जायडस कैडिला द्वारा विकसित की जा रही जाइकोव डी का ऑर्डर दे सकती है, बशर्ते इन कंपनियों का कोरोना वैक्सीन का ट्रायल सफल होना चाहिए। हालांकि दोस्तों भारत बायोटेक ने अब तक ये नहीं बताया है कि वो वैक्सीन का ट्रायल कब तक शुरू करेंगे और कब तक खत्म होगा। हालांकि भारत बायोटेक के CMD कृष्ण एला ने ये कहा है कि वैक्सीन की सुरक्षा और क्षमता को सुनिश्चित करने के लिए इसके निर्माण में किसी तरह का शॉर्टकट नहीं अपनाया जाएगा। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट कोरोना वैक्सीन के 6 करोड़ डोज हर महीने बनाने पर काम कर रहा है। इस क्षमता को अप्रैल 2021 तक 10 करोड़ डोज हर महीने तक कर दिया जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता बनी सीरम। जी हाँ दोस्तों, वैक्सीन निर्माता में तेज़ी लाने के लिए सीरम ने अपने प्लांट में बदलाव किया है और इस पर 200 करोड़ रुपए भी खर्च किए हैं। बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। इस कंपनी के पास 165 दिनों में 150 करोड़ वैक्सीन बनाने की क्षमता है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन सीरम इंस्टीट्यूट को 1125 करोड़ रुपए देने पर सहमत हुआ है ताकि ये कंपनी गरीब देशों को 10 करोड़ कोरोना वैक्सीन का निर्माण और सप्लाई कर सके। सूत्रों के मुताबिक इस मदद के बाद सीरम इंस्टीट्यूट एक वैक्सीन की कीमत को 1000 रुपये से घटाकर 250 रुपये तक कर देगा। दोस्तों कोरोना वायरस की वैक्सीन दुनिया की पहली वैक्सीन है जिसे इतनी जल्दी तैयार किया गया है। इससे पहले कंठमाला रोग यानी कि मम्प्स की वैक्सीन सबसे कम वक्त में तैयार की गई थी, हालांकि उसमें भी 4 साल का समय लगा था। दुनिया में इस पर हो रहे काम को देखें तो लोगों के इस्तेमाल में लाए जाने से पहले ही 2 दर्जन वैक्सीन इसी रेस में हैं। कुछ वैक्सीन तो अब ट्रायल के एडवांस स्टेज में भी पहुंच चुकी हैं।
कई देशों के बीच वैक्सीन बनाने को लेकर प्रतिस्पर्धा भी शुरू हो चुकी है। रूस, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन और भारत अपनी देसी वैक्सीन बनाने के लगभग अंतिम चरण में है। इन देशों की कोशिश है कि अन्य के मुकाबले वो जल्दी इसे तैयार कर दें।